रतनगढ़ के जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी, जो रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को अपना शिकार बनाती और मारकर उन्हें खा जाती थी। एक दिन सुरेश उसी जंगल से गुजर रहा था। उसने एक लड़की को रोता देखा और उसका गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से उसके पास गया और बोला, सुनो, तुम इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? इतना सुनकर लड़की के भेष में बैठी चुड़ैल बोली, मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ आई थी। वो खो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सुरेश मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उस चुड़ैल की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। वह चुड़ैल उसे एक डरावनी गुफा में ले जाती। सुरेश, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? लड़की जोर जोर से हंसती हा 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 हा। एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है और सुरेश से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुरेश कहता, नहीं। इतना सुनते ही चुड़ैल एक चाकू निकालती है और सुरेश को मार डालती। इसी प्रकार चुड़ैल रास्ते में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों को अपने मोह में मोहित करती और सभी से एक सवाल पूछती, मुझसे शादी करोगे या नहीं? सभी के ना करने पर उन्हें वह मार डालती थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। सभी लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन उसी रास्ते से रतनगढ़ के राजकुमार गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे देखते हैं कि एक लड़की पेड़ के पास बैठी है और दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। वह उस लड़की से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की के रूप में बैठी चुड़ैल राजकुमार को इधर उधर की बात सुनाकर अपने साथ चलने को तैयार कर लेती है और राजकुमार उस लड़की की बातों में आकर उसके साथ चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह लड़की एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और राजकुमार से भी वही प्रश्न पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो राजकुमार उस चुड़ैल से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जंगल में दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते। राजकुमार, तुम्हारा यह रूप अचानक कैसे बदल गया? तो वह चुड़ैल राजकुमार को सारी कहानी सुनाती है। प्रातः समय एक महान ऋषि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लीन थे। मेरे मन में उनकी तपस्या भंग करने का विचार आया। मैं उनके पास गई और उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करने लगी, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और ऋषि क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया, जा तू आज से चुड़ैल बन जा। मैं कई वर्षों से यहाँ तपस्या में लीन था, तूने मेरी तपस्या भंग की है मूर्ख। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है। इस श्राप का कोई उपाय बताइए। ऋषि बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे इस रूप में भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। राजकुमार सारी बात समझ जाता है और राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने महल की ओर चल देता है और उसे अपनी रानी बना लेता है। इस प्रकार गांव वाले भी इस समस्या से मुक्त हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।